नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चले ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आज की हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली और ब्रह्मचार्य पर इसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, आप ये सभी जानते हैं कि पहले के समय में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी और जिसमें शिक्षा का आधार केवल संयम और आत्मनियंत्रण था। लेकिन आज वर्तमान की शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के पास किताबें तो पूरी तरह से भरी पड़ी रहती हैं, लेकिन जीवन में मूल्यों जो होता है खाली रहती हैं। आज इंटरनेट, सोशल मीडिया और गलत आदतों के कारण ब्रह्मचार्य का पालन कठिन होते जा रहा है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आज की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार से हमारे जीवन को तबाह कर रही है और हमारे जीवन को नष्ट कर रही है। और आज बहुत सारे युवाओं का कहना है कि अगर आज हमारी शिक्षा प्रणाली अच्छी होती, आज अगर हमारी शिक्षा में नैतिक मूल्य होते, दायित्व होते, तो आज हमारा जीवन, ये जो आज हम फ़ोन की लत में फंसे हुए हैं, इंटरनेट की लत में फंसे हुए हैं, हस्तमैथुन की लत में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन बर्बाद होता जा रहा है, शायद हम इससे जो होता है बच जाते और हमारा जीवन जो होता है अच्छा बन जाता है। दोस्तों, पहले मैं आपको थोड़ी सी बातें बताने वाला हूँ कि कुछ हम 3 टॉपिकों पर चर्चा करेंगे कि गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, क्यों आज का छात्र ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाता है और कैसे आखिर हम प्रयास करें ताकि हम ब्रह्मचार्य का जो होता है पालन कर सकें। दोस्तों, आप ये सभी जानते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है। प्राचीन भारत में विद्यार्थी गुरुकुल में रहते थे। वहाँ वे जो होता है गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई लिखाई करते थे, जीवन सीखते थे, नैतिक मूल्य सीखते थे, अच्छी क्रियाकलाप सीखते थे और जीवन की पहली जो प्राथमिकता का काम करते थे ब्रह्मचार्य, कि ब्रह्मचार्य का पालन करते थे। उनकी भोजन, दिनचर्या, ध्यान, योग, व्यायाम, अध्ययन सब कुछ एक संयम के अनुसार होता था। इसलिए हमारे ऋषि मुनि अद्भुत शक्ति और ज्ञान प्राप्त कर सकते थे और प्राप्त करते भी थे और एक से एक जो होता है कमाल का काम करते थे। ये हमारी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी कि एक जो होता है विद्यार्थी एक विद्या प्राप्त करने वाला गुरु के आश्रम में जाकर और वहाँ शिक्षा जो होता है ग्रहण करता था। लेकिन आज वर्तमान की स्थिति क्या है कि आज की शिक्षा प्रणाली केवल सिर्फ और सिर्फ रोजगार पाने के एक साधन बन चुकी हैं। आज हमारी रोजगार प्रणाली केवल और केवल शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य आज वर्तमान समय में रोजगार प्राप्त करने के एक साधन बन चुकी हैं। आज किताबें, परीक्षा और अंक यहीं तक ही हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली सीमित और जो होता है सिमट गई है। आज वर्तमान के समय में देखिए कि छात्र के जीवन में मोबाइल, इंटरनेट और अश्लील सामग्री इस प्रकार से हावी हो गई है कि लोग उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे जो होता है निकल नहीं पा रहे हैं। और नतीजा क्या होता है, सामान्यतः व्यक्ति जब बच्चों के पास मोबाइल होता है तो अश्लील कंटेंट देखते हैं, पोर्न की वीडियो देखते हैं, हस्तमैथुन करते हैं, सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं और जीवन क्या होता है इससे केवल और केवल बर्बाद होता जा रहा है, केवल और केवल गंदी नाली का कीड़ा बनता जा रहा है, केवल और केवल जीवन का एक प्रकार से नाश हो रहा है। और नतीजा आप देख रहे हैं कि जीवन में अनुशासनहीनता आ गई है, जीवन में अवसाद आ गए हैं, जीवन में चिंता आ गई है, जीवन में दुख आ गया है, ब्रह्मचार्य का पतन हो रहा है। मतलब जीवन ने सब कुछ जो होता है ताप लिया है। आज की शिक्षा प्रणाली कुछ इस प्रकार से हो गई है। अब यहाँ तक भी कहें कि भैया इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव भी वर्तमान समय में इतना बढ़ चुका है ना कि आप देखिए क्लास में व्यक्ति पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल की नोटिफिकेशन पर अच्छा चढ़ाव बैठा रहता है कि कब व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ रहा है, कब फेसबुक का आ रहा है, कब इंस्टाग्राम का आ रहा है। ये आप टिकटॉक हो गया, रील्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गेमिंग की हो गई, पोर्नोग्राफी की हो गई, ये सब युवाओं को इस प्रकार से जकड़ लिया है कि केवल और केवल अब पढ़ाई पर हमारा ध्यान न जाके इन्हीं सभी चीज़ों प्लेटफॉर्मों पर ही अच्छा रह गया है कि कब किसकी वीडियो आ रही है, कब किसकी वीडियो पर कितने कमेंट आ गए, कितने लाइक आ गए, कितने स्टोरी लग गए। दोस्त, आप समझिए कि वर्तमान समय में हम किस प्रकार के जंजाल में फंसते जा रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। हमें इनसे कछु लाभ नहीं है, केवल लाभ तो कंपनी को हो रहा है, आपका तो जीवन बर्बाद हो रहा है। दोस्तों, आज मैं बात करूं तो पढ़ाई की जगह आप देखिए चैटिंग और टाइम पास होते जा रहा है। मतलब आज जो समय हमें
अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, वो समय हम अपनी जो होता है चैटिंग करने में, मोबाइल में इंस्टाग्राम की वीडियो स्क्रॉल करने में जो होता है लगा रहे हैं। तो आप बहुत बड़ी है हमारे आज के समय में युवाओं के और हमारे बच्चों के और कॉलेज के स्टूडेंटों की समस्या बन गई है दोस्तों। अब क्या बताइए, क्या ऐसे में ब्रह्मचार्य का पालन करना संभव है? क्या ऐसे में हम ब्रह्मचार्य का पालन कर पाएंगे? सामान्यतः सी बात है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है और असंभव होता जा रहा है दोस्तों। ब्रह्मचार्य बहुत आवश्यक है जीवन में। ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करेंगे तो आज जो हमारा जीवन जैसा चलते जा रहा है वो नर्क की ओर जाता जा रहा है, हमारा जीवन और भी नर्क हो जाएगा दोस्तों। हाँ, अब एक बात यह है कि ब्रह्मचार्य का पालन आज नहीं हो रहा है तो केवल इसका कारण यह सिर्फ नहीं है कि इंटरनेट, कि क्या केवल इंटरनेट नहीं है कि चलो इंटरनेट की वजह से ही हमारा जीवन भ्रम में पड़ा हुआ है, हम फोन के और हस्त मैथुन के जाल में फंसे हुए हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में एक मार्गदर्शन की भी कमी है। आज स्कूल और कॉलेज में सेक्स एजुकेशन की शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन ब्रह्मचार्य और आत्मनियंत्रण के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। हाँ, इस बात को मैं भले खुले रूप से कहना चाहता हूँ, भले स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि आज आप किताबों में भी, आज बायो की किताबों में और सामान्यतः 11वीं 12वीं से ये सभी चीज़ें, सेक्स की एजुकेशन तो दी जा रही है, लेकिन कभी आप ब्रह्मचार्य के बारे में और आत्मनियंत्रण के बारे में जो होता है कोई चर्चा नहीं हो रही है। परिणाम इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि विद्यार्थी अपने अंदर की ऊर्जा को व्यर्थ ही खर्च कर रहे हैं, हस्तमैथुन करके गंदी नाली में बहा रहे हैं, गलत संगति कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं, कामुकता जीवन में विचार आ रहा है, जीवन कमज़ोर हो रहा है और जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मैं इस बात को मानता हूँ कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में विद्यार्थियों को ब्रह्मचार्य के बारे में बताना चाहिए, उनको गाइडेंस देना चाहिए और उनको एक मार्गदर्शन देना चाहिए कि ब्रह्मचार्य का पालन करके हम अपने जीवन को सुधार कर सकते हैं और अपने जीवन को उन्नति के रास्ते में ले जा सकते हैं। लेकिन न जाने फिर भी क्यों लोग आज स्कूलों और कॉलेजों में इसकी शिक्षा नहीं दी जा रही है, गाइडेंस नहीं बताई जाती है इसका, और केवल वही तक ही सीमित है। इसलिए बच्चे आज कहाँ जा रहे हैं आप खुद ही जो होता है दोस्तों देख सकते हैं। हाँ, और यही चक्रों की वजह से और इसी ब्रह्मचार्य के नष्ट की वजह से और हस्त मैथुन करने की वजह से हमारा मानसिकता और शारीरिकता पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है कि हम अंदर से पूरी तरह से खोखले होते जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि लगातार जब हम ब्रह्मचार्य की हानि करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं, तो हमारा जो माइंड, जो सोचने की क्षमता है, हमारी जो याददाश्त है वह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। यहाँ तक कि आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। अब 4 लोगों के सामने खड़ा होने में हमको डर लगता है, लोगों से बात करने में डर लगता है, मित्र मंडली से मिलने में डर लगता है कि यार हमारे चेहरे का रंग कैसा हो गया है, यार हम उससे कैसे बात कर पाएंगे, यार हम उससे कैसे जो होता है, मतलब बहुत बुरा लगता है। भैया मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ कि हस्त मैथुन करने से जीवन बर्बाद हो जाता है। आपके जीवन में अगर आप हस्त मैथुन कर रहे हैं तो सामान्यता सी बात है कि आप उसकी जीवन में थकावट होगी, आपके जीवन में आलस्य होगा, आपके जीवन में बहुत प्रकार से रुकावट आएगी दोस्तों। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, आपका बार बार करेगा अरे यार मैं काहे पढ़ाई करूँ, इसको छोड़ूँ, ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं है। एक केवल और केवल ब्रह्मचार्य का नाश करने से होता है। आपके अंदर जो शांति रहनी चाहिए, जो स्थिरता रहनी चाहिए, जो भाव रहना चाहिए, एकाग्रता रहनी चाहिए, वह सब कुछ आपकी नष्ट हो जाएगी। आपकी सोच विचार, आपकी मन की शांति, आपके सकारात्मक विचार सभी कुछ नष्ट हो जाएंगे। और दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ यह सब केवल और केवल ब्रह्मचार्य के नाश की वजह से होता है। और जितना ज़्यादा आप ब्रह्मचार्य का नाश करेंगे और हस्त मैथुन करेंगे, यह जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा, यह जीवन आपका गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा। दोस्त वक्त है, टाइम है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को डेवलपमेंट करना है और दुनिया में और जहां में अपना नाम रोशन करना है, अपने मेहनत के दम पर, अपनी सफलता के दम पर, अपनी जो होता ऊंचाइयों के दम पर। इसलिए हमें ब्रह्मचार्य को बचाना है और ब्रह्मचार्य का पालन करना है। दोस्तों मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ कि कुछ अगर हम अपने जीवन में यदि बदलाव करें तो नियत तरीके से हम ब्रह्मचार्य का पालन कर सकते हैं। दोस्तों पहला है कि शिक्षा में आध्यात्मिकता का जोड़ना। आज चाहे स्कूल हो, कॉलेज में हो, हमें स्कूल कॉलेजों में ध्यान के बारे में बताया जाए, योग और नैतिक शिक्षा दिया जाए, है ना। और प्रतियोगिताएं केवल सिर्फ पढ़ाई की नहीं बल्कि चित्र निर्माण की भी जो होता होनी चाहिए।
तभी तो हम अपने आप को विकास कर सकते हैं। हम अच्छे महापुरुषों की किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे लोगों के साथ फ्रेंड सर्कल में रहें, ताकि हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे विचार धारणाएं अच्छी बने। ये दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों कि मोबाइल और इंटरनेट का नियंत्रण जितना कम से कम हो, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग करो। शिक्षा में मैं मानता हूँ मोबाइल का उतनी उपयोगिता है, मोबाइल का उपयोग हम करें, लेकिन ज़रूरत जितनी है उतने उपयोग करें। उससे अधिक अगर हम मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे लिए गड़बड़ है। अश्लील कंटेंट की जो हम सामग्री का यूज करते हैं, जो हम उनको देखते हैं, जो लाइक करते हैं या फिर शेयर करते हैं, उन चीज़ों से दूर होने का हमें जो होता है प्रयास करना है। अपने गुरुजनों, अपने माता पिता का मार्गदर्शन में रहना है। अपने जो जीवन में समस्याएं आ रही हैं, जो तकलीफ़ें आ रही हैं, जो ब्रह्मचार्य के बारे में आपको नहीं पता या फिर आपको कठिनाई आ रही है, आप अपने गुरुजनों से मिलें, अपने गुरुजनों से बातें करें, अपने गुरुजनों से समस्या का निदान करें। हाँ, तो और एक बात है कि युवाओं को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि जीवन जीने की कला भी जो होता है सीखनी चाहिए और स्वयं का संकल्प होना चाहिए। दोस्तों, दुनिया आपको बहुत ज्ञान देगी, दुनिया से आप बहुत ज्ञान ले सकते हैं, बताने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन जब तक आप स्वयं में संकल्प नहीं लेंगे कि मैं अपनी शक्ति को आज से बचाऊंगा, मैं आज से ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, तब तक आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको अपने संकल्प बनाने होंगे कि मैं आज से ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, हस्त मैथुन नहीं करूंगा, फ़ोन की वीडियो नहीं देखूंगा। फिर आप देखेंगे दोस्तों, आपका जीवन जो होता है बदल जाएगा और आपका जीवन आनंदमय हो जाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएंगे। लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि हस्त मैथुन और फ़ोन की आदत जीवन को बर्बाद कर देती है, जीवन को नरक का रास्ता बना देती है। इसलिए मित्र, मैं तुमसे कहता हूँ, फ़ोन की वीडियो मत देखना, हस्त मैथुन मत करना और ब्रह्मचार्य का पालन करना, जीवन तुम्हारा बदल जाएगा। आज की शिक्षा व्यवस्था हमें नौकरी तो दिला सकती है दोस्तों, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं अच्छा सिखा सकती। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जीवन जीने की कला को सीखिए, जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाइए, अच्छे विचारों, अच्छे संस्कारों को लाइए, तभी आपका जीवन आगे बढ़ जाएगा। और एक बात है कि अगर शिक्षा में ब्रह्मचार्य, संयम और आत्मबल समावेश ना हो तो चाहे कितना भी डिग्रियाँ ले लोगे, जीवन आपका जो होता अधूरा रहेगा। तो मैं कुछ आपसे बातें बताने वाला हूँ कि ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह चित्र और संयम के साथ जुड़ा हो। ब्रह्मचार्य ही वह शक्ति है जो आपके शिक्षा को सार्थक बनाएगी। इसलिए दोस्तों, मैं तुमसे कहता हूँ कि जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन करो और जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाओ। दोस्त, इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ पुनः एक बार नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।